वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडी कैसी जा रही है? सर गुजारा है। गुजारा ना करें। फोटो कॉपी की जो शॉप्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। अब फोटो कॉपी करवा लें इस बुक की। इसके 10 पेजेस करवा लें, कुछ पेजेस ठीक है करवा सर। लें, ताकि हम ये 2-4 दिन तो हैं, बाकी इसमें स्टडी कर लें अच्छी तरीके से। आज हम इंशाल्लाह कैंटो नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं लाइन नंबर 121 से। पिछली लाइंस में से कुछ पूछना हो किसी ने तो वो मुझसे पूछ सकता है। लास्ट लाइंस में हमने पढ़ा था कि बेलिंडा सुबह के वक्त जब उठती है तो उसकी पहली नजर पड़ती है किस पर? बिलेडू पर। बिलेडू किसे कहते हैं? लव लेटर पर। और उनको वो उस लेटर को वो रीड अप करती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब वो खुद को तैयार करती है ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी होकर सामने। एंड नाउ अनवेल्ड the toilet stands displayed, each silver vase in mystic order laid. Now unveiled means इसके बाद वो unveiled ओपन होके अपने चेहरे से कपड़ा हटा के अनकवर करके खुद को स्टैंड अप हो जाती है। किसके सामने? टॉयलेट के सामने। टॉयलेट कहते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने। डिस्प्लेड जो सामने मौजूद होती है उसके सामने खुद खड़ी हो जाती है। ईच सिल्वर वेस, वेस मीन कैस्केट, बॉक्स। हर सिल्वरी कलर की जो बॉक्स है या कैस्केट है वो एक मिस्टीरियस अंदाज से तरतीब में रखी गई है। मिस्टिक मीन्स मिस्टीरियस, पुरस्रार अंदाज से। ऑर्डर मीन तरतीब। लेड मीन प्लेस्ड। फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट द nymph intent adores. First robed in white the nymph intent adores, with head uncovered the cosmetic powers. अच्छा जी, ये फर्स्ट रोब्ड सबसे पहले वो ये करती है कि खुद को, रोब्ड मींस ड्रेस्ड हरसेल्फ अप इन वाइट, सफ़ेद कपड़ों में खुद को मलबूस करती है। सफ़ेद शलवार कमीज तो नहीं कहेंगे, जो भी उनका वो होता है ड्रेस, उसमें खुद को वो ड्रेसअप करती है। द निम्फ इंटेंट अडोर्स, निम्फ कहते हैं खूबसूरत लड़की को, इंटेंट अपनी विलिंगली, अडोर्स मीन्स तैयार होती है, मतलब शी गेट्स हरसेल्फ डेक्ड अप इन वाइट ड्रेस इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब बड़ी खुशी से। विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पावर्स, हेड अनकवर्ड, हेड सर पर से कोई कैप वगैरह कोई भी उतार लेती है, अनकवर कर लेती है। द कॉस्मेटिक पावर्स, और यूं फिर वो जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो जो ब्यूटी की जो कैस्केट्स हैं जो अपने ऊपर यूज करेगी, उनकी पावर्स का इस्तेमाल करती है। A heavenly image in the glass appears, to that she bends, to that her eyes she rears. Heavenly image means a beautiful image. In the glass means in the mirror appears, यानी अपना इमेज, अपनी शक्ल, अपना सरापा देखती है मिरर में। To that she bends, to that she bends, to that her eyes she rears. She reclines, she goes to choose some sort of beauty items from the dressing table, यानी वो सिलेक्ट करती है, बेंड होती है। टू दैट हर आइज शी रेयर्स, और अपने सरापे को देखती है। द इंफीरियर प्रीस्टेस, इंफीरियर कमतर, प्रीस्टेस, प्रीस्ट कहते हैं किसको? पादरी को। प्रीस्टेस कहते हैं पादरी का जो फीमेल है उसको कहते हैं वो
जो उधर काम करती होती हैं, नन्स हैं, राहिबाएं हैं, यानी वो कह रहा है इसको, बेलिंडा को, वो प्रीस्ट है और उसकी जो मुलाजमा है वो इंफीरियर प्रीस्टेस है, उसके साथ उसकी मेड खड़ी होती है, नौकरानी, एट हर आल्टर साइट। अब ये असल में इसको ड्रेसिंग टेबल को एक आल्टर का नाम दे रहा है पोएट। आल्टर चर्च के अंदर होती है, जिसको हम कुर्बान गाह कहते हैं, भींट गाह कहते हैं, वहाँ पे लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं या कुछ पेश करते हैं क्रिश्चियंस जो हैं। तो वो कहता है कि इस ब्यूटी की आल्टर पे, इस खूबसूरती की कुर्बान गाह के साथ इंफीरियर मेड भी खड़ी होती है, मतलब उसकी नौकरानी भी खड़ी होती है। ट्रेम्बलिंग बिगिंस द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, और फिर कांपते हुए विद फियर स्टार्ट हो जाता है ये मुकद्दस रसूमात शुरू हो जाती हैं ऑफ प्राइड, उसकी वैनिटी को संवारने की, यानी उसको संवारने के लिए, उसको डेकअप करने के लिए ये एक स्टार्ट हो जाती है। अननंबर्ड ट्रेजर्स ओप एट वंस एंड हियर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर। Unnumbered means countless, treasures mean खजाने, op means opened, फौरन ही खोल दिए जाते हैं, एंड हेयर और देखिए यहाँ, द वेरियस ऑफरिंग्स बहुत सारी भेंट, बहुत सारे चढ़ावे या ऑफरिंग्स या जो नजराने, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के यहाँ नमूदार होते हैं। यानी जब वो कैस्केट्स खोली जाती हैं तो उसमें से ब्यूटी की सारी आइटम्स मौजूद होती हैं खूबसूरत करने की, जैसे जो वो करती हैं, आईलाइनर है, पफ्स हैं, पाउडर्स हैं जो लगाए जाते हैं, फिर लिप लाइनर्स हैं, और जो भी मतलब चीज़ें जो ख्वातीन की होती हैं वो सारी की सारी उसमें मौजूद होती हैं, उसको वो ऑफरिंग कह रहा है। फ्रॉम ईच शी नाइसली कल्स विद क्यूरियस टॉयल, वो हर कैस्केट्स में से, फ्रॉम ईच मतलब हर कैस्केट से, शी नाइसली बड़े ही मेटिकुलसली, बड़े मोहतात अंदाज से, बड़े उम्दा तरीके से, कल्स मीन गैदर्स, इकट्ठी करती है, विद क्यूरियस टॉयल बड़ी मेहनत के साथ वो ब्यूटी आइटम्स को कलेक्ट करती है कि कौन सा चुन के लगाया जाए जो उसकी ब्यूटी को मजीद इन्हांस कर दे, खूबसूरती को बढ़ा दे। एंड डेक्स द गॉडेस विद ग्लिटरिंग स्पॉइल, और वो गॉडेस जो है डेकअप हो जाती है, तैयार हो जाती है, डेकोरेट हो जाती है, विद ग्लिटरिंग स्पॉइल, उस जर्क बर्क, उस ट्विंकलिंग, उस चमकदार, उस ब्राइट स्पॉइल मतलब आइटम्स, जो ब्यूटी आइटम्स। अब वो ब्यूटी आइटम्स कौन कौन से हैं ये पोइट बता रहा है, वो है जी, एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स दिस कैस्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स। कहता है अगर इस कैस्केट को की तरफ देखा जाए तो इसमें इंडिया के ब्राइट जेम्स, पर्ल्स हैं या डायमंड्स हैं, अनलॉक्स, वो ओपन हो जाते हैं। एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, और दूर रखे हुए उस बॉक्स में या कैस्केट के अंदर सारे अरेबिया की या अरब की जो बेहतरीन ब्रीथ्स हैं, ब्रीथ मीन्स परफ्यूम्स हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। द टॉर्टस हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट, ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स द स्पेकल्ड एंड द वाइट। टॉर्टस उस तरफ देखें तो, टॉर्टस किसे कहते हैं, कछुआ को, एंड एलिफेंट मीन्स हाथी दांत, यूनाइट मीन्स मिक्स्ड। वहाँ पे देखें तो हाथी दांत के और कछुए के खौल के, ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स, हाथी दांत और कछुए के खौल को ट्रांसफॉर्म करके कंघियां बनाई गई हैं, और कुछ कंघियां तो स्पेकल्ड हैं यानी फ्लेक्ड हैं, उनमें जर्रात हैं, एंड द वाइट, और कुछ बिल्कुल प्योर वाइट हैं हाथी दांत के। हेयर फाइल्स ऑफ पिन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रॉस, पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स, बिलेडोस। इस जगह पर इस तरफ, हेयर मीन्स इस तरफ, फाइल्स ऑफ मीन रोज ऑफ, कतारें, क्यू ऑफ, क्यू का मतलब इकदार, फाइल्स ऑफ पिन्स, हेयर पिन्स मौजूद हैं, एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, वो चमकती हुई रो को एक्सटेंड करती हैं, बढ़ाती हैं उसकी चमक को। यानी इफ यू सी ऑन द ड्रेसिंग टेबल ऑन दिस साइड, you will find a row of hairpins that are very shining and staked in rows, staked in queues. Puffs,
पफ ये ख्वातीन जानती हैं, ये पफ लगाया जाता है चेहरे पर। पाउडर्स, पैचेस वो ब्यूटी आइटम्स हैं जो चेहरे के अगर दाग हैं, धब्बे हैं, तो वो उनको चेहरे के बराबर कर देते हैं, जो चेहरे का कलर है वैसा उसको कर देते हैं, तो उसको पैचेस कहते हैं। बाइबल्स, अब ये देखें ब्यूटी आइटम्स के साथ बाइबल भी रखी हुई है, एंड बिलेडू और लव लेटर भी लिखे हैं। ये सारे चीजें किसके ऊपर मौजूद है? ये ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद है। नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। अब ये स्टनिंग ब्यूटी, वेरी वंडरफुल ब्यूटी जो है, खूबसूरत तरीन जो फैसिनेटिंग ब्यूटी है, बेलिंडा को कह रहा है पुट्स ऑन मीन्स पहन लेती है, ऑल इट्स आर्म्स, सारे असलहा, सारा कुछ जो वेपन्स हथियार हैं खुद को लेस कर लेती है। और वो हथियार कौन से हैं? वो हथियार हैं खुद को ब्यूटीफाई करने के, खुद को कलर अप करने के, पफ लगाने के, लिप लाइनर, हेड ड्रेसेस और जो भी लाइनर्स हैं, कलर्स हैं, वो लगाने के। द फेयर ईच मोमेंट राइजेस इन हर चार्म्स। द फेयर भी उसकी तरफ इशारा है। द फेयर का मतलब बेलिंडा। ईच मोमेंट राइजेस, हर लम्हा खुद को ब्यूटीफाई करती जाती है और उभरती चली जाती है इन हर चार्म्स, अपनी खूबसूरती में। चार्म्स मीन ब्यूटी, अट्रैक्शन। उसकी अट्रैक्शन में इजाफा होता चला जाता है। जितना जितना वो ये ब्यूटी आइटम्स यूज करती जाती है, वैसे वैसे उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है, अट्रैक्शन है, उसमें इजाफा होता चला। द रिपेयर्स हर स्माइल्स, फिर वो अपनी स्माइल को रिपेयर करती है। रिपेयर का मतलब उसके स्टाइल चेंज करने की कोशिश करती है, स्टाइल चेंज करती है। अवेकन्स एवरी ग्रेस, और अवेकन मीन्स एनलाइवन्स, इजाफा करना, जिंदा करना, मजीद बढ़ाना। किसको? अपनी ग्रेस को, मतलब अपनी मैग्निफिसेंस को, शान शौकत में इजाफा करती है। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और यूं वो कॉल फोर्थ करती है, रिवाइव करती है, किसको? प्रोड्यूस करती है अपनी सारी वंडर्स ऑफ हर फेस, अपने चेहरे की खूबसूरती को। सीज बाय डिग्रीज अ प्योरर ब्लश हर आइज, एंड कीनर लाइटनिंग्स क्विकन इन हर आइज। सीज बाय डिग्रीज मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली, टू द ग्रेट एक्सटेंट। अ प्योरर ब्लश अराइज, एक खालिस दिखाई देने वाली ब्लश, शर्म हया, वो आखिर अपने ऊपर तारीख करने में कामयाब हो जाती है। असल में वो उसको बताया जा रहा है इसमें कि शी वॉज रेडी टू मेक हर सेल्फ ब्यूटिफुल, एंड शी वॉज वेल अवेयर ऑफ दैट if a woman blushes, then her beauty arises, and that was why she was in her struggle to enhance the blush, enhance the pink color of her cheeks. इसलिए जब वो स्टाइल चेंज करती है तो आखिरकार वो प्योरर ब्लश, यानी एक होती तो ये फील्ड है, नकली एक शर्म हया होती है, ब्लश होती है, उसको बनाने में कामयाब हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, बाय डिग्रीज। एंड कीनर लाइटनिंग क्विकन इन हर आइज, और वो जो उसकी कीनर लाइटनिंग है, डीपर लाइटनिंग, यहाँ पे लाइटनिंग का मतलब है आउटलाइनिंग, उसकी आंखों के इर्द गिर्द जो आउटलाइन है आई लाइनर की, और उसको मजीद वो गहरा कर लेती है। द बिजी सेल्फ्स अराउंड देयर डार्लिंग केयर, these set the head and those divide the hair। अच्छा, सेल्फ भी उसके साथ खड़े होते हैं, अराउंड सराउंड द डार्लिंग केयर मीन्स उनकी कि उस लड़की बेलिंडा की केयर करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर इंटेंटली रेडी होते हैं, और वो उनकी डार्लिंग होती है, बिलवेड होती है, कि इनको तैयार करके हमने भेजना है इस लड़की को बेलिंडा को। सो ऑल द सेल्फ्स seems to be busy and were surrounding there around her। उस केयर के सामने बेलिंडा के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। these set the head and those divide the hair। कुछ सेल्फ का काम होता है कि उसके हेड को, उसके सर को सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, और कुछ का काम होता है कि वो उसके बालों को की डिवीजन में उसको
सेट करने में, हेयर को सेट करने में काम करते हैं, सेल्फ काम करते हैं। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ उसके स्लीव को फोल्ड करते हैं। स्लीव आस्तीन को, बाजुओं को कहते हैं, बाजुओं पर मौजूद कपड़े को कहते हैं। whilst others प्लेट द गाउन, और दूसरे जो है गाउन की क्रीज में इजाफा करते हैं। क्रीज कहते हैं उसके दरमियान जो लाइंस लगी होती हैं प्रेस के जरिए, उसकी क्रीज को खूबसूरत बनाते हैं, प्लेट उसको कहते हैं। इसको प्लीट भी कहते हैं, PLEAT। एंड बेटी इज प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, हालांकि ये सारा काम कहता है पोइट के सेल्फ्स कर रहे हैं, लेकिन बेटी की तारीफ हो जाती है फॉर लेबर्स कि उसने स्ट्रगल की बेलिंडा को खूबसूरत करने की, नॉट हर ओन, हालांकि उसकी कोई अपनी मेहनत थी नहीं, ये सारी की सारी किसकी मेहनत थी? ये थी सेल्फ्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कैंटो नंबर 2, इसकी कुछ लाइंस पढ़ते हैं और इनमें से कोई क्वेश्चन होगा तो हम वो ले लेंगे। नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द इथेरियल प्लेन, not with more glories in the ethereal plane, the sun first rises over the purpled main, then issuing forth the rival of his beams, launched on the bosom of the silver Thames. Not with more glories means सूरज जो है अपनी शान और शौकत के साथ इन द इथेरियल प्लेन, इथेरियल मीन्स आसमान की जो स्ट्रेचेस हैं, प्लेन मीन स्ट्रेचेस, एक्सपेंस, तो फिजा की जो वसी एक्सपेंस है उसके सामने जो अपनी ग्लोरीज हैं शान और शौकत के साथ, द फर्स्ट सन राइजेस, द सन फर्स्ट राइजेस, सूरज पहले उभरता है, ओवर द पर्पल्ड मेन, पर्पल्ड मेन, इस मेन कहते हैं यहाँ पे समंदर है, और पर्पल्ड यहाँ सुबह के वक्त उसका कलर पर्पलिश फील होता है, तो इसलिए रेडिश कलर पर्पल्ड जो है उसके ऊपर नॉट विद मोर ग्लोरीज, कुछ ज्यादा ग्लोरी या तमाजत के साथ नहीं उभरता। क्यों नहीं उभरता आगे वो इसकी वजह बताता है। देन इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम्स, लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थेम्स। अच्छा, इस जुमले को नॉट विद मोर ग्लोरीज को मिलाना है देन के साथ, क्योंकि मोर देन एक सेंटेंस, एक लेक्सिकल आइटम है जो कि यूज होता है। नॉट विद मोर ग्लोरीज देन मीन्स अपनी कोई ज्यादा मैग्निफिसेंस के साथ नहीं होता वो निकलता वो। इशूइंग फोर्थ मतलब वो नहीं डालता द राइवल ऑफ हिज बीम्स, राइवल हरीफ, बीम्स उसकी जो शुआएं हैं, उसकी रेज जो हैं, उनकी राइवल की जो शुआएं हैं उनसे ज्यादा वो नहीं बीम्स फेंक सकता। सूरज का राइवल कौन है? हियर बेलिंडा इज द राइवल ऑफ द सन। बेलिंडा जो है वो सूरज की राइवल है, हरीफ है, मुकाबले में है दोनों, कौन ज्यादा रोशनी डालता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो ज्यादा रोशनी इसलिए डाल रहा क्योंकि उसके मुकाबले में बेलिंडा है। लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थेम्स, जो के सिल्वरी कलर के थेम्स, लंदन में बहुत मशहूर दरिया है रिवर थेम्स जिसके किनारे में लंदन वाक़ है, तो उसके बॉसम पर, उसके पानियों पर वो सवार होती है उस पे कश्ती पे। Fair nymphs and well-dressed youths around her shone, but every eye was fixed on her alone. खूबसूरत जो निम्फ्स हैं, वेल ड्रेस्ड यूथ्स हैं और उसके इर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वेल ड्रेस्ड यूथ्स और खूबसूरत निम्फ्स, फिजाई मखलूक, वो उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं जब वो रिवर थेम्स पर आती है। बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, वो सारे के सारे उसी को ही गेज किया जाए। दे आर ऑल गेजिंग टू द ब्यूटी ऑफ बेलिंडा। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, विच ज्यूज माइट किस एंड इनफिडल्स अडोर। जबकि उसके वाइट ब्रेस्ट पर एक ट्विंकल करता हुआ क्रॉस, क्रॉस कहते हैं सलीब का निशान, शी वोर, उसने सलीब का एक एम्बलम पहना हुआ है, शी वोर उसने पहना हुआ है।
which Jews might kiss. इस क्रॉस को ज्यूट भी किस करते हैं, ज्यूज भी मतलब यहूदी भी किस करते हैं, एंड इनफिडल्स अडोर, और इनफिडल्स भी इसको बहुत प्यार करते हैं। इनफिडल का मतलब वैसे काफिर है, लेकिन यहाँ पे इनफिडल का मतलब है वो लोग जो क्रिश्चियन नहीं है, वो इनफिडल्स है। नॉन क्रिश्चियन पीपल भी इसको प्यार करते हैं। Her lively looks, a sprightly mind disclose, quick as her eyes and as unfixed as those. उसकी जो जिंदा दिलाना जान दाराना, लाइवली का मतलब रिवाइविंग, ब्यूटीफुल जो लुक्स है, अपीयरेंस है, उसकी खूबसूरती है। स्प्राइटली माइंड, उसके स्प्राइटली माइंड को डिस्क्लोज करती है, उसकी निशानी है स्प्राइट की। स्प्राइट का मतलब जो एक जगह पर नहीं ठहरता, जो इन अनस्टेबल हो। The mind that is unstable, it is called sprightly mind. Quick as her eyes, और उसकी आंखें उतनी तेज हैं, as unfixed as those, और उतनी अनस्टेबल हैं जितने कि उसका माइंड। यानी उसकी आंखें भी ऑगलिंग करती हैं, आंखें मटकाती हैं वो, और उसका जहन भी एक जगह नहीं ठहरता, और किसी पर नहीं ठहरता उसका जहन। Favors to none, to all she smiles extends. Favors to none, favor किसी को नहीं करती वो। She gives no favor to anybody. She extends not her love to anybody. यानी किसी से इजहार मोहब्बत या किसी की मोहब्बत कबूल नहीं करती, लेकिन to all she smiles extends, सबको अपनी मुस्कुराहट जरूर देती है वो, यानी मुस्कुराहटों से जरूर सबको रिच करती है। Oft she rejects but never once offends. वो अक्सर मोहब्बत के जो दावे हैं लोगों के, उनको अक्सर रिजेक्ट करती है, लेकिन नेवर वंस ऑफेंड्स, किसी को ऑफेंड नहीं करती, किसी को नाराज नहीं करती, किसी को हर्ट नहीं करती। बट एट द सेम टाइम शी डिक्लाइंस देयर ऑफर, उनके ऑफर को रद्द कर देती है, लेकिन हर्ट नहीं करती। ब्राइट एज द सन हर आईज द गेजर्स स्ट्राइक, एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक। ब्राइट एज द सन, जैसा कि सूरज ब्राइट है। हर आईज द गेजर्स स्ट्राइक, उसकी आंखें गेजर्स को, तकने वाले लोगों को स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं, देखती हैं। एंड लाइक द सन, और सूरज की तरह, एंड लाइक द सन, सूरज की तरह, दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, उसकी आंखें सब पर चमकती हैं, मतलब सबको वो एक ही नज़र से देखती है, किसी को ऑफेंड नहीं करती। Yet graceful ease and sweetness wide of pride might hide her faults if bells had faults to hide. Yet graceful ease, बड़ी शानदार तरीके से, and sweetness wide of pride, और sweetness wide के साथ। बस चले, रिजेक्ट तक काफी है ये ऑफेंस तक, बल्कि हमने लाइक तक पढ़ लिया आज हमने। अभी मैंने सोचा था कि आपके क्वेश्चंस लेंगे, बिकॉज आई थॉट दैट देयर इज सम एम्बिग्विटी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हो तो टाइम है, इस पे काफी सारा है अभी। अब तक इसमें काफी एम्बिग्विटी होगी, जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। रंजन दास आया हुआ है, वाह भाई वाह। रंजन कहाँ पे रहे हो? सर मैं तो आता रहता हूँ। कल तो नहीं थे, परसों भी नहीं थे शायद। कल था सर। अच्छा, फिर आपका नाम नीचे हो। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा बताएं, कोई क्वेश्चन है आपके जहनों में? काफी डिफिकल्टी होगी, अगरचे अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे। फोटो कॉपी करवा ली थी आपने इसकी, ये बुक जो है टेक्स्ट? नहीं सर, अभी तो सब कुछ बंद पड़ा है। बुक्स अपना ओपन हो गई हैं सारी। ये जो शॉप्स है ना, फोटो कॉपी शॉप्स, और ये बुक्स ओपन हो चुके हैं कॉलेज के इर्द गिर्द। ठीक सर। अच्छा
चलें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। हाँ जी स्टूडेंट, हैव यू एनी क्वेश्चन? सर ये 3 लोग आए पीछे। जी, किसमें? लाइन नंबर बताएं। और कैंटो नंबर 2 है या कैंटो नंबर 1 है? तीन आवाज जो है ना डिस्टर्ब हो रही है असल में। वंस अगेन पुट योर क्वेश्चन। 1 है सर, 1। एक बार फिर बताएं। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये भी आगे पढ़ा दूं और असाइनमेंट भी पढ़ा दूं, असाइनमेंट जो दी थी मैंने। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और पढ़ाई में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।